I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. If you're new to my channel, you're most welcome. If you've already subscribed, थैंक यू फॉर सो मच लव। सो आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपका जुलाई 2026 कैसा जाएगा बेस्ड ऑन योर ब्यूटीफुल डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत कुछ बताती है, साथ में उसकी कैलकुलेशन से ही पता लग जाता है कि आपका ये साल ये महीना कैसे जाएगा। तो साल का तो नहीं, मैं इस महीने का बताऊंगी कि ये जुलाई का महीना आपके लिए क्या ला रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, क्या एनर्जी ला रहा है, आपकी क्या एनर्जी रहेगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। This is going to be a general reading, so take what resonates. If you want a personal reading, please check my contact details in the description box below. मेरे Instagram अकाउंट पे DM करके या फिर मुझे email भेज के आप reading book करा सकते हैं. I also teach numerology. If you are interested in numbers, numerology, and just intrigued by occult science overall, you can contact me on those details, the same contact details, Instagram and email, and you can get to know about the batches and the fees and etc. So without any further ado, let's hop into the reading. अपनी अपनी बर्थ डेट के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके अपने टाइम पे आप जंप कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू वॉच द होल वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, आई होप इट रेजोनेट्स विद यू। एंजॉय। अगर आप किसी महीने के 1st, 10th, 19th या फिर 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2026 इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा ऊपर से हेड टू टो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आजकल मेरे दिमाग में वो गाना है ना, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, इतना चलता है बिकॉज माई डॉटर लव्स दैट सॉन्ग। तो वो हेड शोल्डर नीज एंड टोज तक आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। माइट बी दैट योर होल पर्सनालिटी इज गोइंग टू चेंज इन दिस सिंगल 1 मंथ। तो आप सोचो कि इस मंथ की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा हो। इस मंथ में यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीव्स, your surroundings, the people around you, your opportunities, your career path, your love life, maybe some or everything at once. क्योंकि आपका जो higher self है, it is asking you to question your current self so that you move on forward, ताकि आप वो release करो that is not benefiting you and you welcome what is actually going to benefit you. इस महीने में आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक एलिवेट होने वाली है। तो आप सोचो कितना स्पिरिचुअल वर्क जाएगा उसमें। अब ये स्पिरिचुअल वर्क तो अपना चलेगा, बट यू कैन डू सम थिंग्स टू सपोर्ट इट, टू हेल्प इट मूव इवन फास्टर, टू हेल्प इट ग्रो इवन फास्टर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में अगर आपने सपोर्ट किया तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है। अगर आपने कोई अड़चन डाली, कोई सपोर्ट नहीं किया, रिजिड हो गए, तो वो बीच में अटक भी सकता है प्रोसेस। आई एम गोइंग टू टेल यू द टेक्निक्स जिससे आप अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं कहूंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन करेगा क्या आपके, सो दैट यू गेट मोटिवेशन कि हाँ करना क्या है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं आपके आसपास। कुछ लोगों के लाइफ में से हो सकता है कि आसपास कुछ ना चल रहा हो, एक्सटर्नल कोई चेंज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ वैसा का वैसे, पर इंटरनल बहुत चेंजेस आ रहे हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। कईयों के आसपास सराउंडिंग में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, जॉब चेंज, करियर चेंज, ब्रेकअप, पैचअप, व्हाटएवर, मतलब कुछ ना कुछ चलते जा रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, ये सब कुछ भी हो सकता है। दीज आर द साइंस कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है बढ़िया वाला। कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी में चेंज आ सकते, दे माइट गो स्लिम, दे माइट गो फैट, दे माइट इवन रिमूव अ टीथ और सो, दे माइट हैव अ सर्जरी और समथिंग। ये सब भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी निकालने के लिए, वो नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी भी सिग्नल्स देती है। वी गेट सिक, हमारा कोई विजडम टूथ आ जाता है, पेन ट्रिगर हो जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ये। These are all signs of releasing your negativity. It is time you release that negativity from inside of you. It depends कि आप लोगों ने कितना कितना बैगेज होल्ड करके रखा है। जिनका ज्यादा बैगेज है उनको रिलीज करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, ऑफ कोर्स। जिनका कम बैगेज है उनको रिलीज करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। कुछ लोगों को हो सकता है फील भी ना हो कि कुछ हो रहा है, बिकॉज दे आर वेरी इजिली ट्रांसफॉर्मिंग। ओ माई गॉड, इट्स 111 ऑन द क्लॉक। वाओ, आई जस्ट प्रे अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू and a very good healing for you. If you are ready to receive it, comment I receive the healing in the comment box below. So how can you support this transformation? Basically आपकी लाइफ में अगर इस महीने में कोई चेंज आता है कि आपको लग रहा है कि आपको किसी पर डाउट हो रहा है कि यार ये बंदा मेरे लिए सही है कि नहीं, आपके अंदर की इंट्यूशन बोल रही है कि यार आई शुड बी केयरफुल विद दिस पर्सन, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार मेरे लिए ये करियर या ये जॉब सही है कि नहीं, लिसन टू योर इंट्यूशन।
अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए रिलेशनशिप सही है कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में कहीं ज़्यादा ड्रैग तो नहीं कर रही हूँ खुद को, एम आई प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ और नॉट, ये सब क्वेश्चंस जो भी आपको इंट्यूटिवली आपकी गट फीलिंग आपको कहने की कोशिश कर रही है इस महीने में, डू नॉट इग्नोर दीज थिंग्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर इनर वॉइस इन दिस मंथ, क्योंकि वो आपको बताएगी, वो आपको गाइडिंग लाइट देगी कि आपको कहाँ जाना है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपको कोई चीज ऐसे डाउटफुल लगती है, डोंट टेक इमीडिएट इम्पल्सिव एक्शन, वेट, क्योंकि इस महीने में आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इस टाइम में आप कोई बड़ा डिसीजन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लेंगे तो हो सकता है आपकी पुरानी एनर्जी से मैच ना हो, नई एनर्जी से मैच ना हो, आप बीच में रह जाओ। टेक थिंग्स वेरी स्लो, बी वेरी पेशेंट, बट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, be very very aware. If at all in this month you feel like you are getting any symptoms from your body कि कुछ बीमारी हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है, do not ignore that as well because your body is asking for cleansing in this month. तो वो cleansing के लिए आपकी बॉडी आपको साइन शो करेगी। फॉर मोस्ट पीपल इट इज बैड स्टमक, बिकॉज वहां से हमारा सबसे ज्यादा गंद रिलीज होता है, क्योंकि आप लोग 1 नंबर, सो आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है। आप लोग जब भी कोई टॉक्सिसिटी होल्ड करते हो, टर्न्स इनटू फायर, इट टर्न्स इनटू अग्रेशन, इट टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन फायर के तरीके से ही निकलती है बाहर। इसलिए ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इन दिस मंथ, बी हाइड्रेटेड, डू सम फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग, जॉगिंग, जिम, डांस, whatever keeps you active। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखोगे, जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे, उतना आपकी बॉडी के लिए फिजिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना इजी रहेगा। एंड वन थिंग यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट एट ऑल टाइम, कि अगर इस महीने आपके हाथ कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, आपको लग रहा है कि आपसे ये चीज दूर हो रही है, ड्रिफ्ट अवे हो रही है, चाहे आप उसमें कितने कंफर्टेबल हो, आप कितने ही खुश हो उसमें, कितने ही आप सुखी हो उस चीज में, पर वो चीज आपसे दूर जा रही है, तो उसको जाने दो। बिकॉज समथिंग इज देयर दैट यू डोंट नो इज ट्राइंग टू टेल यू कि नहीं, इससे कुछ बेटर है आपके लिए। This is not what you should settle for. There is something much better and bigger for you. So let it go and be excited about what's new to come, what's there for you that is much better than this. Be very very open minded in this one. जितना open minded रहोगे, जितना trust करोगे इस महीने में हर process को, उतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उतनी अच्छी हाई वाइब्रेशन में जाओगे। क्योंकि अभी जो आपके आसपास लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो जॉब है, जो रिलेशनशिप है, जो जगह है, वो आपके करंट लो एनर्जी के साथ है। तो हाई वाइब्रेशन में जब आप जाओगे तो आपके पास हाई वाइब्रेशन पीपल जुड़ेंगे, हाई वाइब्रेशन रिलेशनशिप में आओगे, हाई वाइब्रेशन अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको। तो इसलिए आपको इनको लेट गो करके आगे हाई वाइब्रेशन में मूव करना है। कि हमारा अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी हील कर रहे होते हैं अननोइंगली, बट सम पीपल दे जस्ट डोंट हील, दे जस्ट डोंट हील। तो उन लोगों को आपने पीछे छोड़ना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, ऑफ द टॉक्सिक, ऑफ द नेगेटिव, टू एक्सेप्ट द न्यू, द पॉजिटिव, द हीलिंग। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. Hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, इस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जुलाई का महीना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इस महीने में बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो ये महीना शुरू होते ही ना आपके अंदर ना बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आपको सडनली काफी चीजों पर क्लैरिटी महसूस होने लग जाएगी। आपको मन करेगा कि आप कुछ करो, कुछ अचीव करो, कुछ बड़ा करो इस महीने में। इस लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके अंदर, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव दैट दिस मंथ ब्रिंग्स विद। इस महीने में अगर आपको कोई पुराना आइडिया चल रहा है दिमाग में, या कोई नया आइडिया स्ट्राइक करता है, उस पर वर्क जरूर करिएगा, whether it is in career, in personal life, in your with yourself, with your personal physical health or whatever। कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट आए तो उस पे एक्शन जरूर लेना, क्योंकि ये महीना उस चीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में हर चीज पॉजिटिव है आपके आसपास, तो आप हर चीज पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना। कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, डू नॉट डाउट इट, बिकॉज इस महीने जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड ओनली।
इस महीने में अगर आपके पास कोई इंसान भी आएगा आपसे जुड़ने के लिए, वो भी बहुत अच्छा ही इंसान निकलेगा। इस महीने में आप कोई नए नाते बनाओगे, कोई नए रिश्ते बनाओगे, कोई नए काम भी शुरू कर सकते हो, कहीं नई जगह पे मूव कर सकते हो, अपनी करंट जगह को एक नया लुक दे सकते हो, अपने आप को एक नया लुक दे सकते हो, अपने रिलेशनशिप को एक नया चेहरा दे सकते हो। कुछ लोग बल्कि कंसीव भी कर सकते हैं, अपना नया कोई घर भी बना सकते हैं, अपनी नया कोई ऑफिस भी शुरू कर सकते हैं या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं इस महीने में। अगर आपके दिमाग में ये सब कोई प्लानिंग चल रही है तो ये महीना वो सब चीजों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हो भी जाएगा। इस महीने में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बट यस कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा जो हमारी लाइफ में हिलडुल होती है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये महीना मैं आपको बोलूँगी कि वेस्ट मत करना कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी छोटा-सा भी कोई ग्रीफ होल्ड करके, कोई छोटी-सी भी कोई बात होल्ड करके अपना महीना मत वेस्ट कर देना आप। Try to be as positive as you can, try to motivate yourself। इस महीने में मोटिवेट करना भी आसान रहेगा आपके लिए बिकॉज़ द मंथ इज़ हेल्पिंग यू टू बी मोटिवेटेड। इस महीने की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। तो इस महीने में ट्राई टू बी मोटिवेटेड, ट्राई टू बी अपलिफ्टेड, ट्राई टू बी एक्टिव ताकि आप इस महीने का पूरा फायदा उठा सको और ये महीना वेस्ट ना कर दो आप। दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर पीपल हु वांट टू गेट अ न्यू जॉब, who want to start a new life, who want to get married, who want to have a baby, who want to go somewhere new। मतलब कोई भी न्यू चीज के लिए जो आपने आज तक नहीं करी है या एक नया जर्नी शुरू करने के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। इस महीने में श्री गणेश कर दो। एक और अच्छी बात है इस महीने की, इस महीने में ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं होगे, ऑफ कोर्स बीमार हो सकते हो, आई डोंट नो अबाउट योर इम्यूनिटी, बट यस अगर आप बीमार होते भी हो तो जल्दी रिकवर कर जाओगे बिकॉज इस महीने की एनर्जी आपको उसमें भी सपोर्ट कर रही है। इफ यू आर एक्टिव एंड डिसिप्लिन इन दिस मंथ, अगर कुछ लोगों के काम नहीं बन रहे हैं इस महीने में, नो मैटर हाउ हार्ड दे आर ट्राइंग वॉट एवर, बस नहीं काम बन रहा, आप कह रहे हो कि यार उन्होंने तो कहा था जॉब भी लग जाएगी, उन्होंने कहा था नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, पर कुछ हो नहीं रहा है। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट डिसिप्लिन इन योर लाइफ। डिसिप्लिन क्या होता है कि मैंने आज ये चीज सोची है करनी है तो मैंने करनी है, चाहे दुनिया तहाँ से वहां हो जाए, मैंने ये चीज आज करनी है तो करनी है, या ऐसे करनी है तो करनी है। मैंने ये गोल सेट किया है तो ये करना ही है। ऐसे आपने रोज का एक गोल सेट करना है। चाहे तो आप ऐसे सेट कर लो कि हाँ मुझे शाम को 4 बजे मुझे जिम जाना ही है, या मुझे 7 बजे उठ के सुबह योगा करनी ही है, या मुझे सुबह उठ के 1 गिलास पानी तो मैंने पीना ही पीना है, या मैंने रात को सोने से पहले एक बार मेडिटेशन तो करनी ही करनी है। मेडिटेशन तो यार कर ही लिया करो आप लोग 2 नंबर्स हो। आपके लिए साइलेंस, आपके लिए शांति, पीस बहुत जरूरी है फॉर यू टू सर्वाइव। अब आप क्या होता है आप लोग पीस बाहर ढूंढते रहते हो कि हमें कहीं से पीस मिल जाए, अपने पीस मिल जाए। भाई अपने अंदर ही इंस्टॉल कर लो ना वो चीज। अभी तुम्हें इंस्टाग्राम खोलना है, तुम बार बार किसी और का फोन मांगते रहोगे, यार दिखाइए इंस्टाग्राम, दिखाइए सारी जिंदगी तुम फोन ही ढूंढते रह जाओगे दूसरों को। अपने फोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, है ना, अपने पास तो ज्यादा सिक्योर महसूस होता है ना। ऐसे ही अपने पास अपना ही खुद का पीस इंस्टॉल कर लो by meditating for at least 10 minutes every day whenever you have peace around you। It can be early morning, it can be late at night, it can be afternoon, whatever feels comfortable to you। Meditate and listen to your inner voice। You will experience a change in your energy, you will experience a change around you, the feeling around you, the atmosphere around you। इस महीने में अगर आप कोई बड़ी चीज प्लान करके बैठे हुए हो तो वो डेफिनेटली हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने इस महीने वो चीज प्लान नहीं करी है तो मैं सोच रही हूँ कि तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर कोई बड़ा इवेंट है, कोई बड़ा डिसीजन है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा काम है, तो वो आप इस महीने में ही टारगेट कीजिए क्योंकि ये महीना उस चीज के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। डोंट वेस्ट इट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। So all the best guys, I hope you like this reading, I hope it resonated with you। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2026 is going to be a very interesting month। So this month is going to bring some hardships for you, some healing for you, and a lot of inner work for you। So best thing about you guys is you guys are very gullible,
you guys are very optimistic, you guys are very very chill. But ये महीना आपकी वो साइड निकालेगा that is not so chill, that is very sensitive, that gets hurt, that is very emotional, because this month is to focus on your emotional side so that it heals. उसको heal करने के लिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा. उसको बाहर निकालने के लिए हो सकता है आपके आसपास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो that triggers you, that triggers your insecurities, that triggers your traumas, that triggers your griefs, that triggers your emotional beliefs, that triggers your self doubt, whatever. पर ये जो ट्रिगर होगा इसको यार तुम पकड़ के मत बैठ जाना. ये ट्रिगर हो रहा है ताकि वो ऊपर आए और उसको हीलिंग मिले, क्योंकि कोई भी पेन हील होने के लिए सरफेस पे पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ी सी ट्रेल करके आए हो, ट्रेकिंग करके आए हो, चढ़ाई करके आए हो, माता रानी के होकर आए हो आप, ठीक है, यू आर फीलिंग नॉर्मल, ऐसे कोई पेन वेन नहीं हो रहा आपको. द मोमेंट यू पुट योर फीट इन वार्म वाटर, इन अ बकेट ऑफ वार्म वाटर, you will realize that there is pain in your feet, क्योंकि वो पेन अंदर दबा हुआ था. वो हीलिंग वार्म वाटर की वजह से सरफेस पे आया है टू रिलीज. फर्स्ट 10 सेकेंड यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन, देन धीरे धीरे वो डिमिनिश होने लग जाएगा, फेड अवे होने लग जाएगा और फिर एकदम रिलीज हो जाएगा. ऐसे ही इमोशनल हीलिंग होती है कि पहले जो अंदर का ग्रीफ है, ट्रॉमा है, इनसिक्योरिटी है, सेल्फ डाउट है, जो भी अंदर भर के बैठे हो आप, वो इमोशन ऊपर आएगा, उसको आप एक्सपीरियंस करोगे एंड देन इट विल fade away धीरे धीरे and it heals. It is out of your system. To get it out of your system, this what needs to be done. But आप इस ट्रॉमा को, इस शॉक को, वो गंदे से सिचुएशन को एस्केप कर सकते हो. एस्केप नहीं बोलूंगी मैं, स्किप कर सकते हो by working on yourself. You can actually do some journaling exercise, some meditative exercise, or if you are aware of something that you're holding, confront it. Speak about it to yourself or speak about it to someone or confront the person it is regarding to. तो ये सब चीजें confront करके, journal करके, उसको meditate करके आप खुद ही उसको रिलीज कर सकते हो. बट ऑब्वियसली वी आर मोस्टली नॉट अवेयर कि हम लोग अंदर क्या भर के बैठे हैं, क्योंकि हमने कभी अंदर अपने झांका ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है अपने अंदर, हम दूसरों को ही देखते रह जाते हैं. तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, अपने पर मेडिटेट करो. हमारी हाउस ऑफ त्रिया की वर्कशॉप्स होती हैं जिसकी अपडेट्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट की जाती है. वो वर्कशॉप ज्वाइन करके उन वर्कशॉप्स के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू गेट टू नो अबाउट मोर वर्कशॉप्स एंड गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इस महीने में हो सकता है इस वजह से काफी लोग दे हैव टू गो थ्रू हार्ट ब्रेक, दे आर जस्ट फीलिंग वेरी लो फॉर नो ऑब्वियस रीजन. आपकी एनर्जी काफी लो हो जाएगी बिकॉज आपकी बॉडी का सारा फोकस इज ऑन इमोशनल हीलिंग. अभी जिसका जितना बैगेज होगा उतना ये महीना टफ रहेगा उसके लिए, जिसका जितना कम बैगेज उतना उसके लिए आसान रहेगा. ठीक है, मोस्टली आप लोग 3 नंबर्स के लिए, मोस्टली जो मैंने देखा है, इट इज फेयरली इजी, बट इट डिपेंड्स ऑन अदर नंबर्स आल्सो एंड योर पर्सनल सिचुएशंस एज वेल. तो जितना आप, कई बार कई थ्रीज का ये भी पैटर्न होता है कि वो दिखाते नहीं है, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड अप्रिशिएटिंग लाइफ एंड डूइंग, बट अंदर काफी कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं. तो वो अब निकलेगा. दिस इज द टाइम द 3 गेट्स लो. बट नहीं, इट्स ओके, इट इज ओके टू एक्सपीरियंस इट. You must experience it for it to release. It's okay to be sad. It is okay to be unhappy. It is okay to be frustrated. But it is not okay to suppress that. Feel it and release it. बस अब खत्म, मैंने अब रो लिया, टंकी खाली होगी, अब बस, अब और नहीं रोना. Now back to normal life. तो ऐसे करने से आपका काफी चीजें रिलीज होंगी, आपकी काफी चीजें इंप्रूव होंगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी वाइब्रेशन इंप्रूव होगी, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे एंड ये रिजल्ट्स आपको अगले महीने में दिखेंगे, इस महीने में उस पर काम करके. तो जितना आप इस चीज में अपने आप को सपोर्ट करते हो उतना आसान आपके लिए जर्नी लगे. जितना आप इसको रिजिड हो जाओगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैंने नहीं एक्सपीरियंस करना है, ये नहीं मैंने सप्रेस करना है, नहीं मैंने अपनी फीलिंग्स नहीं बाहर आने देनी है, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा और ये और इकट्ठा होता जाएगा और इकट्ठा होता जाएगा और हीलिंग नहीं हो पाएगी. ये महीना अगर आप अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करते हो, अपनी मदर के साथ कनेक्ट करते हो, योर मदर इज योर बिगेस्ट रूट, जो कि आप वहीं से आए हो, दैट इज द सीड. अपनी मदर के साथ कनेक्ट करते हो, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करते हो, कोई ऐसी चीज करते हो दैट मेक्स यू हैप्पी, अपने ऊपर कोई थेरेपी करते हो, या लाइक you might go to a meditative center, you might join a therapy, you might take consultation. मतलब अपने पर सेल्फ वर्क करते हो, अपने इमोशनल साइड पे वर्क करते हो by doing things that actually make you happy, that actually make you feel healed. ये चीजें करने से
आपकी बॉडी को, आपके इस इमोशनल हीलिंग को आप बहुत बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट करोगे एंड योर बॉडी विल थैंक यू फॉर इट. तो ट्राई टू डू these things in this month. Try to do some coloring, some sculpting, some dancing, some singing. All these things help you to heal. Anything that you like to do, जो आपको बचपन में पसंद हो करनी बट आपने छोड़ दी हो because you don't get time or you don't have the things to do it or whatever, but do it for your inner child, do it for yourself. This month dedicate to yourself, just you. क्योंकि आपके आसपास की चीजें तो वैसे भी स्लो डाउन होने वाली हैं इस महीने में. कोई आपका लीगल प्रोसेस शुरू है, स्लो डाउन हो जाएगा धीरे 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 धीरे. कोई आपके घर पे काम लगा हुआ है या कोई आसपास कोई काम चल रहा है, वो स्लो डाउन हो जाएगा. आपके जॉब में, आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटी स्लो डाउन हो जाएंगी. सब चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी क्योंकि ये महीना चाहता है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, इसलिए आसपास की चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी. अगर जो कि हैपनिंग लाइफ चल रही होती तो हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और फोकस ही नहीं करते हैं, इसलिए आसपास चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी ताकि आप फाइनली अपने ऊपर फोकस करो. So focus on yourself in this month. Dedicate this month to yourself and you do you. Okay? Make the most of this month. All the best for your healing. If it resonated with you, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में contact details दी हुई है, उसको contact करके आप reading book करा सकते हैं. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जुलाई 2026 is going to be a beautiful month. ये महीना इतनी abundance, इतने गिफ्ट्स, इतनी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ना आपके लिए, मैं क्या बताऊं. ये महीने में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आ सकते हैं आपको, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड abundance आ सकती है आपको. ये महीना बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लक वाली, ब्लेसिंग्स वाली, भाग्य वाली एनर्जीज लेकर आ रहा है आपके लिए. तो अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है कि मुझे ये काम करना है, ये बड़ा डिसीजन लेना है, बड़ी चीज करनी है, एक चीज शुरू करनी है, कोई काम शुरू करना है, कोई शादी करनी है, कोई रिलेशनशिप में आना है, ये महीना ले लो आप टारगेट, इस महीने में करो आप. क्योंकि ये महीना, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स आपके पूर्वजों की, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर इस महीने. तो अगर आप उनको प्रे करके बोलते हो कि हाँ मेरा ये काम करा दो या मेरा ये काम अच्छे से हो जाए या कुछ भी काम शुरू करने में उनकी पूजा करो, और भी ज्यादा आप पे कृपा हो जाएगी. ये महीना आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा रहेगा. इस महीने में आपका ज्यादातर ध्यान ऑन एंजॉयिंग, अप्रिशिएटिंग लाइफ रहेगा. तो हो सकता है आप ट्रैवल करो, हो सकता है आप कहीं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, फ्रेंड्स से गेट टुगेदर करो, कैचअप करो, ओल्ड फ्रेंड्स से मिलो, न्यू फ्रेंड्स बनाओ, सोशलाइज करो बहुत ज्यादा. आपके घर में कोई पार्टी हो, देयर इज अ रीजन टू सेलिब्रेट, देयर इज अ रीजन टू बी अ पार्ट ऑफ सम सेलिब्रेशन. ठीक है, कोई ना कोई वजह से आप मतलब मजे करोगे इस महीने में, मजे, टोटल मजे हैं. इस महीने में ऐसा भी होता है, इस महीने में आपको बन भी जाएंगे ऐसे प्लान. ट्रैवल करने का सोचोगे, ट्रैवल प्लान बन जाएगा. पार्टी करना सोचोगे, आराम से पार्टी प्लान हो जाएगी, बढ़िया पार्टी हो जाएगी, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा. तो इस महीने में ये सब चीजें प्लान कर ही लेना आप. बट येस, डू नॉट गेट टू डिस्ट्रैक्टेड इन दिस मंथ. जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो 100% इस महीने में काफी डिस्ट्रैक्शन होने वाला है. काम की तरफ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बट वही है ना, इस महीने की एनर्जी बड़ी ब्लेसिंग वाली, बड़ी अबंडेंस वाली है. तो अगर आप इस महीने में काम पे भी ध्यान देते हो या किसी तरह अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हो, पढ़ाई पे भी ध्यान देते हो, तो उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करो कि बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे या सिर्फ काम पे लग जाओ. नो, यू हैव टू, यू मस्ट अप्रिशिएट लाइफ बाय एंजॉइंग इट. ठीक है, यू मस्ट से थैंक यू टू गॉड, टू यूनिवर्स, टू बी एबल टू एंजॉय लाइफ. कि हाँ मेरे पास इतनी लग्जरी है, कि मेरे पास इतनी फैमिली है, इतने फ्रेंड्स हैं, इतना अच्छा इतना अच्छा एनवायरनमेंट है दैट आई कैन हैव फन. ओके, यू डू थैंक यूनिवर्स, बट साथ ही साथ डू नॉट गेट टू डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर जॉब, फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर कर्म, क्योंकि वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं. तो किस तरह दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको. ये महीने में अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन का सोच रहे हो, कुछ एक्सटेंड करने का सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, या अपनी फैमिली एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपैंड करने का सोच रहे हो, उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है. टेक दैट कॉल इन दिस वन, इट हैपन फॉर यू. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. Do not waste this month. Be very, very grateful for this month. Say thank you to invite more abundance, more blessings in this month.
and enjoy the fullest. That was all for you guys. All the best. Lots of love. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. बेस्ट बाय. अगर आप किसी महीने की 5th 14th या फिर 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिजी मंथ. थोड़ा सा ना प्रेशर कुकर सिचुएशन लेकर आ रहा है. ठीक है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस मंथ फ्रॉम वर्क, फ्रॉम होम, फ्रॉम योर सेल्फ. मतलब इतना क्रिएट हो रहा है प्रेशर. हालांकि यू गाइज यू डोंट लाइक कन्फाइनमेंट, यू डोंट लाइक टू मच कि आपके सर पे कोई बैठा हुआ है. बट ये महीने में ऐसा नहीं कि आपके सर पे कोई बैठा हुआ है. इट्स जस्ट अंदर से ही जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है वहां से आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है. इट माइट बी फ्रॉम योर होम, इट माइट बी फ्रॉम योर वर्क. अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, आपको अच्छा लगता है वो काम करना, पर तब भी जब बहुत ज्यादा एक साथ आ जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, तो प्रेशर बन जाता है. वो सिचुएशन हो जाएगी कि बहुत ज्यादा आ जाएगा. सो इट इज ऑल्सो गुड फॉर यू. पर स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छा लगेगा नहीं. आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, हाउ डू आई मैनेज इट. तो इसलिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ स्टार्ट बीइंग वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. जितना आप इस महीने में ऑर्गेनाइज रहोगे, जितना आप रूटीन बना के चलोगे. हालांकि एक रूटीन बनाना भी आपको पसंद नहीं है, दैट इज नॉट यू गाइज, बट द मोर यू ट्राई इट, the more it is beneficial for you, especially in this month, because your hands are going to be full. and अगर आप organized नहीं हुए तो आप अपनी efficiency नहीं निकाल पाओगे, आप scatter हो जाओगे और आप opportunities पे miss out कर जाओगे या अपनी responsibilities को, अपने काम को पूरा नहीं कर पाओगे. and that will be even more frustrating. इसलिए starting of this month से organize your desk, organize your space, organize your time for better efficiency और बेटर मैनेजमेंट. ओके, क्योंकि इस महीने में आप सोचोगे नहीं ये तो चिल है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी एकदम से इधर. और एनी ऑफ देम यू कैन नॉट से नो टू. नो, क्योंकि अगर आपने नो कह दिया ना इस महीने में किसी भी चीज को, तो आपके लिए ना एक ब्लॉकेज खड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी, जिसका आपको अंदाजा नहीं है. इस महीने आपको किया जा रहा है टेस्ट किया जा रहा है बहुत गंदा वाला. कि ये जो टेस्ट है ये आपकी ऑनेस्टी पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, आपकी इंटेग्रिटी पे और आपके फेथ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना संभाल सकते हो, कितना आप भरोसा कर सकते हो खुद पे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. क्योंकि यूनिवर्स हम पे उतना ही डालता है जितना उसको लगता है कि यार ये मैनेज कर सकता है, ये ले सकता है इतना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही स्टार्टेड इंसान थी, देन नाउ आई स्टार्टेड माय ओन ज्वेलरी बिजनेस, आई हैव अ किड, आई हैव टू डू दिस वर्क ऑल्सो. तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अगर यूनिवर्स ने मुझसे शुरू करवाया है तो किसी वजह से शुरू कराया होगा. आई कांट जस्ट लीव इट लाइक दिस यार. बच्चा तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, बट मैं अपने काम भी क्यों छोड़ू. तो मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, मैंने अपना टाइम ऑर्गेनाइज किया, मैंने अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज किया, मैंने अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करी. एंड नाउ आई थिंक आई एम एबल टू मैनेज इट बेटर एंड ओनली वर्किंग टू मैनेज इट मोर एफिशिएंटली. क्योंकि मुझे सब करना है, मुझे नहीं बोलना है एंड ऑफ द डे यार मैंने ये कर नहीं पाई, मेरे से हुआ नहीं आज. मैंने नो, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर स्पेस एंड इट विल ऑल बी वेरी इजी. वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग इन दिस मंथ एंड रेस्ट विल फॉलो. आप देखना महीना शुरू होते आप खुद ही देखोगे कि आप लगे हो सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में, सब सेट करने में. एकदम से आपको आ रहा है, खुद ही आ रहा है कि यार नहीं मुझे ना स्पेस थोड़ा क्लीन रखना चाहिए, मुझे ना कपड़े थोड़े ऑर्गेनाइज करने चाहिए. खुद ही आएगा आपको अंदर से, वो ही महीना करवाएगा आपसे. बिकॉज माय लव्स, अगर आप सक्सेसफुल होते हो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने में, वो सब टास्क कंप्लीट करने में विदाउट सेइंग नो और विदाउट क्विटिंग, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको मिलने वाला है एक तोहफा, एक गिफ्ट, एक ब्लेसिंग. वो गिफ्ट और ब्लेसिंग मेरे को नहीं पता क्या मिलने वाली है, दैट इज अप टू यू. आप कितना काम करते हो अपने ऊपर, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू डिजायर और व्हाट यू हैव नॉट इवन थॉट अबाउट डिजायरिंग, वो भी मिल सकता है. बट यस, कीप मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज टेस्ट तो हमने पास करना ही है. वी आर अटरली कॉम्पिटिटिव पीपल. हम तो नहीं हारते, हम तो जीत कर ही आएंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लोग शादी करके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए महीना बड़ा अच्छा है. सेटलमेंट के लिए महीना बहुत अच्छा है. बट वही होगा, सेटलमेंट का प्रोसेस बड़ा स्लो 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 चलेगा. ठीक है, ऐसा लगेगा नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा. ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा आसपास, प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, फालतू का.
ऐसे ही काफी चीजें, अदर प्रोसेसेस भी, कोई लीगल प्रोसेस आपने शुरू किया हुआ है, जॉब ढूंढ रहे हो, सब स्लो स्लो, प्रेशर क्रिएट हो रहा है फालतू का प्रेशर, पत्नी होगा नहीं होगा, होगा नहीं, वहां पे सरेंडर करना है, वहां पे ट्रस्ट करना है आपने, नहीं जो होगा बढ़िया होगा, आई हैव टू जस्ट लीव इट। तो ये ट्रस्ट, फेथ, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ऑनेस्टी, ये सब का टेस्ट है इस महीने में। I hope you guys pass with flying colors. If you want any help, you can message me, mail me, and I will give you the required guidance. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonate with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर कमेंट सेक्शन में लो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 6th, 15th या फिर 24th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जुलाई 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी हैपनिंग मंथ, क्योंकि इस महीने में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। दिस शिफ्ट कैन बी अ वन बिग शिफ्ट और मेनी स्मॉल स्मॉल शिफ्ट्स। कि इस महीने में आपकी एनर्जी इज गोइंग टू बी मूविंग लाइक रियली फास्ट। इस महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से ना ऐसे थॉट्स आने लग जाए, आई नीड टू चेंज माई जॉब, और आई नीड टू चेंज माई प्लेस, आई नीड टू चेंज माई करियर, आई नीड टू चेंज माई पार्टनर, आई नीड टू चेंज माई लुक। कुछ ना कुछ आपको चेंज करने का मन करेगा। ऐसा कोई चेंज आ सकता है, ऐसा कोई चेंज हो सकता है इस महीने में जो आप खुद करना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई चेंज हो सकता है जो आप करना नहीं चाहते हो बट आपके ऊपर थोपा जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जॉब में बहुत कंफर्टेबल हो, हैप्पी, एकदम से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है, या फिर एकदम से आपका जॉब बोलता है कि वी आर लेइंग ऑफ और समथिंग लाइक दैट। नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग, इट इज एक्चुअली पॉजिटिव, क्योंकि ये महीने में जो शिफ्ट आ रही है, जो चेंज आ रहा है, इट इज ओनली फॉर द बेटर। ये चेंज आ रहा है क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू that you are not able to see, that you need to move to। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना। ऐसे ही रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप खुश हो अपने रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से आपका पार्टनर आता है और कहता है कि यार आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, वी नीड टू ब्रेक अप, और आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, आई नीड अ ब्रेक और समथिंग लाइक दैट। इट इज ओके, इट इज, आपको लगेगा पर इट इज फॉर द बेटर। हो सकता है इस ब्रेक के बाद वो खुद ही आ जाए, हो सकता है देयर इज समवन बेटर फॉर यू, वो आ जाए, तो उसके आने के लिए इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड इन दिस मंथ। इस महीने में अगर आपको खुद के अंदर कोई चेंज लाने का मन है, कि आपको लगता है नहीं, आई शुड वर्क ऑन माई फिजिकल सेल्फ, आई शुड वर्क ऑन माई हेल्थ, माई न्यूट्रिशन, my look, my clothes, my wardrobe, or whatever. I should get a haircut, I should grow a mustache, or whatever. Do it. Go for it. Go for that change, because इस जितना आप change energy लेकर आओगे, you are seeing that you are open to anything that is better for you, that is good for you. एक मैसेज जाता है that we are open to change, we are open for something better, we are open for something new, so that you will attract it very quickly and very beautifully also. अगर आप rigid हो जाओ कि नहीं, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसको नहीं जाने दूंगी, क्यों ब्रेक चाहिए भाई, तू बैठ मेरे साथ, नहीं हम बात करते हैं, हम बात नहीं, उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है और आपका तो बिल्कुल भी नहीं है। एक पल की या थोड़े टाइम की खुशी के लिए आप एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल को सैबोटाज कर रहे हो, एक बहुत अच्छी एनर्जी को सैबोटाज कर रहे हो, दैट इज चेंज एंड ग्रोथ एनर्जी। क्योंकि चेंज से ही ग्रोथ आती है, आगे मूव करने से ही ग्रोथ आती है। अगर वो खुद ही लगता है कि अरे रिलेशनशिप खिंच रहा है, घसीट रहा है, या इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, पर नहीं, इतना टाइम इन्वेस्ट किया मैंने इस इंसान में, इतना मैंने दिया है इस इंसान को, पता नहीं वो कैसा फील करेगा। नो, जस्ट गो फॉर दैट चेंज कि नहीं, अब आई शुड मूव फॉरवर्ड, आई कांट कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, आई नो दिस इज फीडिंग ऑफ मी, दिस इज फीडिंग ऑफ माई एनर्जी, लीव इट एंड मूव ऑन। क्योंकि इस महीने में बहुत ही मूवमेंट एनर्जी है, शिफ्ट की एनर्जी है, और हम लोग ऐसा इतना दौड़ भाग नहीं रहे हैं, बैठे हुए एक जगह पे, तो थोड़ा सा आपको पैनिक ही फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, कि यू फील लाइक समथिंग इज मूविंग बट नथिंग इज मूविंग। जैसे कि हमें कार में फील होता है कि कब आएंगे, कब पहुंचेंगे, क्योंकि कार इज मूविंग बट वी आर नॉट मूविंग। जैसे एंग्जाइटी हो जाती है कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो उस केस में यू शुड do some physical activity in this month, you should stay physically active in this month, you can travel also, that will also help you mentally or emotionally or spiritually to cope with these shifts that are happening in this month. But yes, be very very active, that will help you the most. Physically active होना बहुत help करेगा। Go for running, jogging, even walking at your home, ऐसे करके थोड़ा 15-20 मिनट के लिए घर पे ऐसे वॉक करने का भी हेल्प करेगा आपको।
बिकॉज बाहर इतनी गर्मी है ना, कौन जाएगा बाहर। अगर इस महीने में आपको ट्रैवल प्लान बनाना है, बना लो, बन जाएगा बड़े आराम से। अगर आपका नहीं है कोई ट्रैवल प्लान, एकदम से बन जाएगा कोई ट्रैवल प्लान, नहीं तो फिर आप ना बना ही लो, अच्छा रहेगा ट्रैवल प्लान बनाना। अच्छे से ट्रैवल भी करोगे, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, मजा भी बहुत आएगा। इस महीने में जो लोग चाहते हैं उनको जॉब चेंज करनी है, शिफ्ट करनी है, न्यू जॉब चाहिए, दे आर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड जॉब, दिस मंथ हैज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट दे अट्रैक्ट अ न्यू जॉब, क्योंकि ये महीने में शिफ्ट है, या फिर हो सकता है कुछ लोग की जॉब लग गई हो, दे आर ऑलरेडी शिफ्टिंग इन दिस मंथ टू द न्यू प्लेस, टू द न्यू जॉब, टू द न्यू ऑफिस। कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ लोगों का डिमोशन भी हो सकता है, कुछ लोगों का जस्ट फ्लोर चेंज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के घर में चेंजेस आ सकते हैं, घर के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, घर की रेनोवेशन हो सकती है, आपके आसपास काफी चेंजेस हो सकते हैं इसमें। तो अगर आप कोई चेंज प्लान कर रहे हो, कोई रेनोवेशन प्लान कर रहे हो, कोई ऑफिस का चेंज प्लान करो, कुछ भी ऐसा चेंज प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूटेड इन दिस मंथ, काफी फास्ट होगा, वो स्लो नहीं जाएगा, ठीक है। तो yeah, that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जुलाई 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मंथ। ये महीने की एनर्जी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फेमिनिन है, बहुत ही ज्यादा गिविंग है, ठीक है। तो इस महीने में आपका ज्यादातर ध्यान फेमिनिन साइड पे रहेगा, अपनी अपनी फेमिनिन साइड पे। यू कैन बी अ मेल ऑल्सो, यू कैन बी फीमेल ऑल्सो, पर आपकी अपनी फेमिनिन साइड पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, इसलिए आपका ध्यान अपने ऊपर ज्यादा जाएगा, अपनी केयर करने पे ज्यादा ध्यान जाएगा, अपने घर पे किसी की केयर करने पे ज्यादा ध्यान जाएगा, अपने रिलेशनशिप से बहुत ध्यान जाएगा आपका, अपने ऊपर वर्क करने पे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान जाएगा आपका, घर की तरफ, रिश्तों की तरफ, माँ की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा, ठीक है। मतलब दे विल बी ऑन योर माइंड कॉन्स्टेंटली। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, आपका मन करेगा कि आप शादी कर लो, अगर आप शादीशुदा, आपका मन करेगा कि नहीं अब हमारा एक बच्चा हो जाए, मतलब ये सब चीजों पे ज्यादातर आपका दिमाग चलेगा, ज्यादातर ध्यान जाएगा। और ऐसे सिचुएशन भी क्रिएट होंगी दैट घर में कोई कोई सेलिब्रेशन है, या किसी की शादी है, या कोई काम चल रहा है, इसलिए घर की तरफ ज्यादा ध्यान है, या फिर ऑफिस में थोड़ा स्लो चल रहा है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, या वर्क फ्रॉम होम दे दिया इस महीने, तो आपका घर की तरफ ज्यादा ध्यान, घर पे बैठे हुए हो, कुछ ना कुछ वजह से आपका ज्यादातर ध्यान इंस्टेड ऑफ योर करियर, इंस्टेड ऑफ योर वर्क, इट इज मोर टुवर्ड्स योर डोमेस्टिक पर्सनल लाइफ। जो लोग फेमिनिन करियर्स में हैं, जैसे कि मेकअप में हैं, जो लोग डिजाइनिंग में हैं, जो लोग कोई फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो लोग काउंसलिंग में हैं, उनका ध्यान काम की तरफ भी जाएगा। उनके लिए काम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी भी होगी, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन भी हो सकता है। दूसरों के लिए घर में कोई एक्सपेंशन हो सकता है, घर में कोई बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए अगर आप कोई प्लान कर रहे हो कि आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान कर रहे हो, दिस मंथ इज वेरी गुड। शादी के लिए प्लान कर रहे हो, दिस मंथ इज वेरी गुड। किसी की शादी करानी है आपको, दिस मंथ इज वेरी गुड। अगर आप अपने घर में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, दिस मंथ इज वेरी गुड। रेनोवेशन कराना चाहते हो, दिस मंथ इज वेरी गुड। आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, on your nutrition, on your health, on your skin, on your clothes, on just pampering yourself, go for it. This month is good for that. ये महीने की एनर्जी बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही गिविंग है, बिकॉज ऑफ द फेमिनिन एनर्जी। तो इस गिविंग एनर्जी में अगर आप कोई दान पुण्य करते हो, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा महसूस भी होगा वो करके। अगर आप कहीं कुछ काम नया शुरू करते हो, उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ऑस्पिशियस रहेगा। अगर आप कोई मेटल लेते हो, गोल्ड सिल्वर, या आप कोई गाड़ी लेते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो बड़ी, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी ऑस्पिशियस एंड गिविंग मंथ। ये सबसे ऊपर है कि आपने अपना ख्याल रखना है इस महीने में, बस फेमिनिन एनर्जी है इस महीने की, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर। अगर आपने इन तीनों चीजों पे भी ध्यान दे दिया ना, अबंडेंस विल फॉलो ऑटोमेटिकली, इट विल फॉलो ऑटोमेटिकली। अगर आप अपने अगर आप शादी करने में लगे हुए हो, या आपको बच्चा चाहिए, आप ठीक है, आप बच्चा, फेमिनिन एनर्जी बच्चा एनर्जी, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी चाइल्ड बर्थ एनर्जी। तो आप सोचो कि नहीं इस महीने मैं कंसीव करूंगी करूंगी करूंगी, देन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, you are self sabotaging yourself or criticizing yourself again and again and again, पर चाइल्ड बर्थ नहीं होगा।
आपका जो भी गोल है वो नहीं हो पाएगा कि आप बेसिक फेमिनिन एनर्जी को साबोटाज कर। अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी पे फोकस करते हो, अपने आप को बहुत केयरफुली ट्रीट करते हो, अपने आप को बहुत प्यार से ट्रीट करते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार देते हो, बहुत अप्रिसिएशन देते हो, तो फिर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इज नॉट चेजिंग, इट इज अट्रैक्शन। जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो बहुत प्यार से आपकी तरफ उड़ता हुआ आएगा। मैं आया, मैं आया, मैं आया। Whether it is love, whether it is child, whether it is abundance, whether it is good physique, good health, good home, whatever you want, it will just flow to you like anything and very fast also. Your mission is going to be to focus on these three things: self love, self worth, self care. Okay, so I hope you make the most of this month and don't let it waste, because the energy of this month is very very beautiful. Take care, lots of love. The beautiful कोयल बर्ड रहती है हमारे मैंगो ट्री पे बाहर, गाना गा रही है, इतना अच्छा लग रहा है अभी सुनते हुए। भगवान करे आपके लाइफ में भी ऐसे ही ब्यूटीफुली अबंडेंस आती रहे, ऐसे ही ब्यूटीफुली ब्लेसिंग्स आते रहे, और आप बहुत फ्लरिश करो। ऑल द बेस्ट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, अबंडेंस टू यू। अगर आपको अच्छी लगी हुई रीडिंग तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। अगर आप इसी महीने के 8, 17 या फिर 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। इस महीने में होने वाली है आपकी डीप डीप क्लेंजिंग। वो अर्बन क्लैब वाले नहीं आते डीप क्लीनिंग के लिए घर पे, वो होने वाली है आपकी। बस कोई आ नहीं रहा है डीप क्लीनिंग के लिए, आपको खुद ही करनी है। तो कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं गंद कहाँ पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं हमने कहाँ छिपाया सारा गंद, तो कहाँ से निकाले। तो भाई इस महीने में वो गन निकल के आएगा, आपके सामने आएगा। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी आपके आसपास, ऐसी चीजें होंगी जिससे आप ट्रिगर हो गए, आपके इमोशंस ट्रिगर होंगे, आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर होगी, आपके सेल्फ डाउट ट्रिगर होंगे, आपके ट्रॉमास ट्रिगर होंगे, ताकि वो सरफेस पे आए और रिलीज हों। दिस माइट साउंड वेरी अगली टू यू, फॉर सम इट माइट बी एक्चुअली अगली, डिपेंड्स कि आप कितना होल्ड करके बैठे हो। जितना बैगेज होल्ड करके बैठा हुआ है उसकी उतनी टफ क्लेंजिंग होगी। If you're the kind of person who suppresses their emotion, who do not let it come out, and who are always on their masculine side, hustling, chasing, doing, providing, तो फिर ये महीना आपके लिए टफ रहने वाला है। If you're a person who is kind to themselves, who say what they mean, who release what is inside of them, who talks, then ये महीना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। For those जो लोग सप्रेस करते हैं, जो वो अपने अंदर रखते हैं, it is important for you to confront your emotions this time, one thing at a time. अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीज एकदम हिट ना करें, आपको ऐसे झटके ना लगे, तो आप खुद ही उस पर वर्क करना शुरू कर दो। हाउ डू यू वर्क ऑन इट? यू डू जर्नलिंग, you do meditation, you talk to yourself, you take therapy, you join workshops of House of Treya, so that help you navigate through the process of understanding yourself, understanding what is inside of you, releasing it, and finally healing. ये वर्कशॉप्स का सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे अपडेट किए जाते हैं, तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स and more information on this workshop and get to be a part of it. The most important thing is the intent to heal, कि नहीं यार, I can't be like this, I need to heal myself, मैं नहीं इतना कुछ पकड़ के बैठ सकती हूँ, it is pulling me down and I can't do that. This thought itself, half the healing is done, and you knowing that there is something inside of you that needs healing is also half the healing is done. है उसके बाद बस वो है थोड़ा सा मेडिटेशन वर्क है, थोड़ा सा सेल्फ वर्थ वर्क है, उसके बाद वो सब हील हो जाता है। बट हाँ, वो चीज रियलाइज करना कि भाई अंदर पड़ा क्या हुआ है, क्या रिलीज करना है, वो या तो आपको सिचुएशन बताएगी कि आप किसी की कोई बात से ट्रिगर हो गए, एंड देन यू वर वेरी अवेयर एट दैट पॉइंट कि नहीं, ये बात मुझे ट्रिगर कर गई, ये बात कैसे मुझे ट्रिगर कर गई, क्योंकि कुछ तो है मेरे अंदर। ऐसे ही कोई आपको ट्रिगर नहीं कर सकता, तब आप खुद ना अपने आप को होने दो। ये तो आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या ट्रिगर करता है, आपको क्या ट्रिगर नहीं करता। ऐसे ही यू बिकम अवेयर कि हाँ आपके अंदर क्या है। जो चीज आपको ट्रिगर करती है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पाइल हो रखी है चीज,
कोई चीज़ फँसी हुई है, कोई ट्रॉमा, कोई बात, कोई कोई सेल्फ डाउट कुछ फँसा हुआ है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। इस महीने में बिकॉज़ ऑफ दिस हीलिंग, दिस ट्रिगरिंग आपको काफ़ी ओवरथिंकिंग हो सकती है, आपको काफ़ी सेल्फ डाउट हो सकता है, आपको थोड़ा पैनिक हो सकता है, आपको थोड़ा-सा स्लीप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा-सा जैसे आपको बहुत ज़्यादा लो भी फ़ील हो सकता है। उससे रिकवर करने के लिए आई विल टेल यू सम टेक्निक्स दैट यू कैन फॉलो टू गो थ्रू इट। सबसे फर्स्ट थिंग, डीप ब्रीदिंग क्यों? क्योंकि डीप ब्रीदिंग हेल्प्स यू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम एंड योर नर्वस सिस्टम इन द एंड ऑलवेज हेल्प्स यू टू फील सेफ, फील काम, सिक्योर। ठीक है, तो इसलिए डू डीप ब्रीदिंग टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। सेकेंडली, डू सम मेडिटेशन वर्क, ताकि आप थोड़ा सा पीस लेकर आओ अपने आसपास, स्टॉपेज लेकर आओ, थोड़ा सा पॉज लेकर आओ, दैट इज ऑल्सो हेल्प योर नर्वस सिस्टम itself. Third thing, do some journaling, do some writing. Write down what is inside of you. Write down questions and then write down answers. Okay, question yourself, answer yourself. Question yourself, answer yourself. ये करना है आपने, Q&A खेलना है अपने. Fourthly, you have to be very, very physically active. The more you are physically active, the more oxygen flow improves inside of you and the better your thinking becomes, the positive your thinking becomes. Please stay very, very physically active and be very, very hydrated. वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ें करने से आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपनी बॉडी को सिग्नल भेजोगे कि मैं तेरे पर काम कर रहा हूँ, आई एम काइंड टू यू, योर बॉडी विल बी काइंड टू यू एंड इट विल हेल्प यू इन दैट हीलिंग प्रोसेस, इट विल हील वेरी वेरी स्मूथली। अगर आपको कोई इस महीने में कोई ट्रिगर आता है, कोई आपको कोई झटका लगता है, डू नॉट एक्ट इम्पल्सिवली, टेक थिंग्स स्लो, प्रोसेस एंड देन रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। ओके, रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन नहीं देना है, इसलिए टेक योर टाइम। इस महीने में आसपास भी चीजें काफी स्लो चलेंगी, योर करियर विल बी स्लो थिंग्स, कोई भी आपका लीगल प्रोसीजर चल रहा है, कोई भी आपका घर में कोई काम चल रहा है, कोई भी आसपास कोई काम चल रहा है, दे विल ऑल बी स्लो, बिजनेस विल ऑल्सो स्लो डाउन, काम विल ऑल्सो स्लो डाउन, एवरीथिंग विल स्लो डाउन, ताकि आपका सारा फोकस आपके ऊपर जाए, आपके अंदर जाए। क्योंकि जब हमारे आसपास चीजें हैपनिंग चल रही होती है, हमारे आसपास बहुत शोर होता है, तो हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाते, और इस महीने आपने अपने अंदर की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आपको हील करने में हेल्प करेगी। सो लिसन टू योर इनर वॉइस, फॉलो योर गट फीलिंग एंड द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, विल बी completely healed by the end of this month and that version you are going to love it, you're going to love yourself, कि वो वर्जन एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होगा। कितनी हाई वाइब्रेशन होती है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है अपने ऊपर। इफ यू वांट एनी हेल्प इन दिस हीलिंग प्रोसेस, डू लेट मी नो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन सेंड एन ईमेल टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। इस महीने में जो लोग बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं वो लोग जा पाएंगे। इस महीने में कोई सोलो ट्रिप करना चाहता है वो जा पाएगा। इस महीने में किसी का कोई एग्जाम है वो अच्छा हो जाएगा। किसी का कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, कोई पीएचडी चल रही है, उसके भी कंप्लीट होने के या अच्छे से उसके स्पीड पकड़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस महीने में थोड़ा आइसोलेटेड एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज हीलिंग इज डन बेस्ट इन आइसोलेशन, ताकि किसी और की एनर्जी आपको अफेक्ट ना करे। इसलिए यूनिवर्स कोशिश करेगा कि आप कम से कम लोगों से मिलो, और आप भी यही कोशिश रखना कि आप कम से कम लोगों से मिलो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करो, इसलिए सोलो ट्रिप इज द बेस्ट इन दिस मंथ। इस महीने में ऑटोमेटिकली आपके कोई प्लान बनेंगे नहीं ज़्यादा हैपनिंग, किसी के साथ आप और सोशलाइज करो, नहीं बनेगा प्लान, सो लीव इट। इस महीने में हेल्थ पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रिगर आ सकता है बिकॉज ऑफ द हीलिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ का आप अपना ख्याल रखना। यस, डो नॉट फोकस ऑन एनीथिंग इन दिस मंथ, करियर, लव, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं, बस सेल्फ पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो एंड इट विल बी ब्यूटिफुल, यू विल बी ग्लैड यू डिड इट विल बी ऑल वर्थ इट। So all the best guys, hope you make the best of it, hope you do your healing properly and hope you turn into this amazing energy that is a magnet of abundance. So all the best guys, lots of love. If you want a personal reading, नीचे description box में contact details दी हुई हैं, इस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27th को पैदा हुए हैं, आपके लिए जुलाई 2026 is going to be a very very beautiful month. इस महीने में पैसा बरसेगा, पैसा मतलब बरसेगा नहीं, पर हाँ मिल जाएगा। जिस भी काम पे आप बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, बहुत टाइम से किसी काम पे आप वर्क कर रहे हो, बहुत टाइम से आप किसी काम पे मतलब मेहनत करे जा रहे हो, पर कुछ हो नहीं रहा है, या हो रहा है बट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, वो काम फाइनली विल फ्लरिश in this month and give you pure results.
ये महीना है मैनिफेस्टेशन मंथ। तो कोई भी आपके कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई ड्रीम है, कोई विश है, जिस पे आप काफ़ी टाइम से काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, बट हो नहीं रहा, वो फाइनली इस महीने में मटीरियलाइज़ हो जाएगी। इट कैन बी समथिंग लाइक अ न्यू जॉब, प्रमोशन, बोनस, नया काम, क्लाइंट्स, ठीक है? एंड इट कैन बी समथिंग नॉन मटेरियलिस्टिक आल्सो लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ, you know, some kind of happiness or abundance you have been wishing for, some project you have been looking forward to, वो सब हो सकता है इस महीने में if you just hold on to that vision. Do not quit on it. Do not be disheartened just yet. अभी it is yet to materialize. अभी बस हो रहा है वो. बस कोई भी अंदर self doubt या fear या कि नहीं होगा ही नहीं, ये थॉट मत लेकर आना गलती से भी नहीं, कि वो हो जाएगा अभी मैनिफेस्ट। फोकस ऑन योर एफर्ट, फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि ये महीने में मेहनत का फल मिलेगा। जो एफर्ट डाला है ना, उसका फल मिलेगा। अगर आप ऐसे हो कि किसी चीज में आपने एफर्ट डाला ही नहीं है, आप बहुत लेजी हो, आपने कोई काम नहीं किया है एज सच, तो फिर तो कुछ भी नहीं है इस महीने में आपके लिए, फिर तो आई एम सॉरी। फिर तो आपको एक रियलाइजेशन होगा इस महीने में कि यार मैंने अभी तक क्यों नहीं डाला एफर्ट, और अब आप डालना शुरू करोगे एफर्ट, एक पुश मिलेगा आपको इस महीने में। तो वो पुश को भी काफी पॉजिटिवली लेना और एफर्ट डालना शुरू कर दो। दिस मंथ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, फुल एक्शन मोड में आ जाओ। कोई भी बैक सीट में पैसिव होके ऐसे होके नहीं बैठने वाला है, सब एक्शन मोड में आ जाओ। consistent effort and focus only on effort, not on result. The result will flow and beyond your expectations. जो लोग जॉब नहीं करते उनकी जॉब लग जाएगी, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कोई प्रमोशन मिल सकता है, बेटर जॉब मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, और जो लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं उनका भी अपना काम शुरू हो जाएगा। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उनके दूसरे पर्सपेक्टिव से जो भी गोल्स हैं, जो भी डिजायर्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो, आपने अपने रिलेशनशिप पर कुछ काम किया हो, आपने अपने ऊपर कोई काम किया हो, वहां से भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि नहीं आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर दो, कुछ भी अपने पर काम कर रहे हो आप, वो भी इस महीने में पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई काम ऐसा कोई एम लेकर नहीं चल रहे हो लाइफ में, तो हो सकता है कि ये महीना आपसे अननेसेसरीली काम कराए, कि ये महीना काम तो कराएगा, कोई ना कोई काम ऐसा वेला तो बैठने नहीं देगा आपको। फिर ये महीना क्या करेगा, किसी और का काम कराएगा आपसे जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको उससे, बट काम कराएगा। इससे अच्छा है अपने लिए कुछ कर लो इस महीने में, अपने ऊपर कोई काम कर लो, अपने ऊपर कोई मेहनत कर लो, है ना? किसी और के लिए मेहनत क्यों करनी है भाई, अपने ऊपर मेहनत करो। महीना सर्विस का भी है, तो अगर कोई आप ऐसी कोई चैरिटी करते हो, किसी की सेवा करते हो, आपको इस महीने में अपना मौका आता है कि आपको यहाँ पे सेवा करनी है या इतना कंट्रीब्यूशन देना है या चैरिटी करनी है, गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। आप वॉलंटियर भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, जिसके लिए करोगे उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ कंट्रीब्यूट करना है, कहाँ सेवा करनी है, वो आप डिसाइड करो। जहाँ पे आपका मन करता है, आपको वृद्ध को देने का मन करता है आप उनको दो, आपको डॉग्स को देने का मन करता है, एनिमल्स को देने का मन करता है आप उनको दो, आपको चिल्ड्रन को देने का मन करता है आप उनको दो, आपको ब्लाइंड को देने का मन करता है आप उनको दो। जहाँ पे मन करता है वहां दो, कि एक सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ। ठीक है, मन से जाना चाहिए, जो मन से जाता है वो फलता है, और कुछ नहीं फलता किसी को भी नहीं, ना उनको ना आपको। दिस इज अ वेरी गुड फाइनेंशियल मंथ फॉर यू। इस महीने में अगर आपने काम पे फोकस कर लिया, करियर को अपना टारगेट बना लिया और बहुत मेहनत कर ली उस पर, तो फिर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं इस महीने में। अगर आप इस तरह लेजी हो गए या डिस्ट्रैक्ट हो गए या नहीं फोकस कर पाए, तो फिर ये महीना चला जाएगा और आप उसके रिजल्ट्स नहीं एंजॉय कर पाओगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव डन दिस मिस्टेक इन पास्ट, हैव रिग्रेटेड इट ऑल्सो। अब जाके मैंने अपने को फॉरगिव कर दिया है कि कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात होती है, बट यस आई हैव सीन कि हाँ ऐसे महीने में कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो गो फॉर इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड एकदम वर्क मोड ऑन कर लो, एकदम बॉस बेब बन जाओ एकदम अभी इस महीने में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या दैट वाज ऑल फॉर यू, ऑल द बेस्ट गाइस, मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से डिस्ट्रैक्शन रहेगा इस महीने में, बट इट्स ओके। फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर ग्रोथ, फोकस ऑन money in this month, not money, basically work. Yeah, so if it resonates with you, do share in the comment section below.
इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।